हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे जीएफटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द एडजस्टमेंट ऑफ द आईजीएफटी, सीजीएफटी एंड द एसजीएफटी। ये वो टॉपिक है जहां पे ऑलमोस्ट सभी बच्चों को डर लगता है, हवा बना रखा है कि फिर अगर क्वेश्चन में आईजीएफटी, सीजीएफटी और एसजीएफटी हो तो उसका फिर हम सेट ऑफ कैसे करेंगे। बहुत फिर कंफ्यूजन है। बिलीव मी, ये लेक्चर आप एंड तक देख लो, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन फिर से पूछूंगा। क्या ये आपको टॉपिक इजी लगा और डिफिकल्ट? आप मुझे खुद बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, एकदम हलवा है सर। मैं आपको ये गारंटी देता हूं। तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये पूरे जीएफटी जो चैप्टर का क्रक्स है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द सेट ऑफ द आईजीएफटी, सीजीएफटी एंड द एसजीएफटी। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट किया सीजीएफटी और एसजीएफटी। जब क्वेश्चन में आईजीएफटी हो नहीं, मतलब अगर सपोज करो मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेचता हूं। मुंबई का माल मुंबई, मुंबई का माल पुणे, बस यहां पे मैं बेचता हूं, मतलब मैं दूसरे स्टेट में डील नहीं करता हूं। और उस केस में हम सेट ऑफ कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बट अगर मैं अपने स्टेट में हूं, महाराष्ट्र में, मैं अपना माल दिल्ली बेचता हूं, गुजरात बेचता हूं, राजस्थान बेचता हूं, तब मेरा पिक्चर में आईजीएफटी आ जाता है। आईजीएफटी कब लगता है? कब लगता है आईजीएफटी? जब मैं अपना सामान दूसरे स्टेट में बेचता हूं। तो अगर मैं मुंबई में हूं तो अगर मैं दिल्ली में बेचूंगा तो मेरा आईजीएफटी लगेगा। मैं मुंबई में हूं और अगर मैंने गुजरात में बेचा, अहमदाबाद में, तो मेरा क्या लगेगा? आईजीएफटी लगेगा, बिकॉज दूसरा स्टेट हो गया। अगर मुंबई का माल मुंबई में बेचूंगा तो क्या लगेगा? सीजीएफटी एंड द एसजीएफटी। ये सब तो आपको आता है। बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब जब पूरा मंथ खत्म हो जाता है, भाई मैं बिजनेस पूरे इंडिया में करता हूं, मुंबई में भी बेचता हूं, राजस्थान में भी बेचता हूं, सब जगह बेचता हूं। तो अब मुझे 31 दिसंबर हर मंथ के एंड में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अब मुझे टैक्स का पेमेंट कितना करना है? आपको पता है कि आपको इनपुट भी मिलता है, जब आप कुछ खरीदते हो तो इनपुट मिलता है, जब आप कुछ बेचते हो तो आप आउटपुट लगता है। तो आपको ये टैक्स का ये जो अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होगा कि आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कितना करना है? और यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये आईजीएफटी के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सीजीएफटी आईजीएफटी फिर भी हम कर लेंगे, पर जहां पे क्वेश्चन में आईजीएफटी आ जाता ना है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कंफ्यूजन है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सिंपल लगने वाला है। और ये मैं आपको थ्रू अ कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पर पहले मैं आपको क्वेश्चन का एक एंट्री कराऊंगा जो अभी तक आपको आती है। पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके थ्रू आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको थ्योरेटिकली समझा दूं ना, ऐसे एंट्री करो, ये सेटअप करो, तो आपको ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन, भाई मैं हूं अमित मिल लिमिटेड और मैं मुंबई में रहता हूं और मेरा 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएफटी एंड एसजीएफटी, 6%। ओके, मैंने गुड्स परचेस किया दिल्ली से। ओहो, मैं मुंबई में हूं, मैंने दिल्ली से परचेस किया। ओके, डेट कब खरीदी? 1/8/2022 को मैंने दिल्ली से खरीदा। ओहो, तो मेरा परचेस कितना आ गया? परचेस अकाउंट डेबिट, मैंने 1 लाख का सर माल लिया। ओके, जब मैं मुंबई हूं, मैं खुद, मेरा बिजनेस मुंबई में है, मैं दिल्ली से माल लूंगा। ओहो, मुंबई का माल दिल्ली से लूंगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएफटी, एसजीएफटी या आईजीएफटी? आईजीएफटी। अलग अलग स्टेट हो गए ना यार, क्या करते हो, अलग अलग स्टेट हो गए, तो मैं लिखूंगा इनपुट आईजीएफटी। जब स्टेट अलग हो गया तो मेरा आईजीएफटी लगेगा। कितना लगेगा? 6% या 12%? 12%। आईजीएफटी इज सम टोटल ऑफ द सीजीएफटी एंड एसजीएफटी, आपको पता ही है, तो 12% लगेगा। 1 लाख पे 12,000। और सर इनपुट क्यों हुआ? अरे जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो इनपुट ही तो लगेगा, आपको बता चुका हूं। क्या मैंने उसको पे कर दिया? क्या? हाँ, मैंने कैश में पे कर दिया, तो मैंने 1,12,000 रुपए पे कर दिया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, प्लीज इसको बिल्कुल है ना फ्रेश माइंड से देखना। उसके बाद मैंने 5 अगस्त को मैंने क्या किया? मैंने सामान बेचा चेन्नई,
जब मैं सामान बेचता हूं चेन्नई तो 2 सेल्स करूंगा। हाँ ओके, कितने की सेल्स की है सर? मैंने 2 सेल्स की है 30,000 की। ओके, सेल्स कितने की? 30,000 की। मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई। मुंबई का माल चेन्नई, 2 अलग अलग स्टेट हैं, किसी को भी पता है मुंबई अलग है चेन्नई अलग है। तो मुंबई का माल चेन्नई, मुझे लगेगा IGFT लगेगा। तो 2 आउटपुट लगेगा। जब मैं बेचता हूं तो मेरा IGFT लगता है कितना? 12% ऑफ 30,000 इज इक्वल टू 3,600 रुपए। 12% ना, 12% आपको समझा चुका हूं। और मैंने माल क्रेडिट पे बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मैं डेटर अकाउंट को डेबिट करूंगा। डेटर अकाउंट को डेबिट करूंगा तो 33,600। ठीक है, मैंने सामान बेचा, मुझे पैसे लेने हैं, 30,000 का सामान बेचा, उस पर टैक्स लग गया 3,600, आउटपुट लग गया। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। ओके, उसके बाद क्या किया? उसके बाद 6 अगस्त को मैंने वापस माल बेचा, जयपुर में माल बेचा। मैं मुंबई में रहता हूं, सेम मैंने 2 सेल्स किया। कितने का किया सर? 10,000 का। और जब मैं जयपुर में माल बेचूंगा तो मेरा क्या लगेगा सर? मेरा लगेगा आउटपुट। मेरा क्या लगेगा? आउटपुट IGFT या CGFT? सर IGFT। कितना लगेगा IGFT सर? 12%। और मैंने क्रेडिट में बेचा, सिमिलरली डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? तो 11,1200 रुपए। 10,000 का माल बेचा, पहले 30 का बेचा, फिर 10 का बेचा। फिर मैंने परचेस किया 50,000 का फ्रॉम मुंबई। मैंने 50,000 का मुंबई से परचेस किया, पेमेंट कैश में किया। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में भी आ गया। अब मैं कहाँ रहता हूं? मैं तो मुंबई में रहता हूं ना। हाँ, 8 अगस्त भाई। तो जब मैं परचेस करूंगा, परचेस कितने का किया? सब परचेस किया 50,000 का, तो 50,000 पे डेबिट करूंगा। जब मैं मुंबई में रहता हूं, और मुंबई में तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे ना, सेम स्टेट में ना, मैं खुद भी तो मुंबई में हूं, तो मेरे इनपुट भी लगेगा CGFT और FGFT भी लगेगा, तो 2 टैक्स लगेंगे, इनपुट CGFT और इनपुट FGFT। ओके, और 2 कितने का लगेगा? 50 का 6%, सर 3,000। क्या मैंने पे कर दिया क्या? हाँ सर, मैं पेमेंट कर लेता हूं टाइमली। अभी आने वाला है मजा, आपको बड़ा मजा आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेंथ से नहीं डरते। हम डरते हैं तो किससे डरते हैं? कि भैया हमें कंसेप्ट नहीं आया तो क्या होगा, हम उससे डरते हैं। हमें कंसेप्ट तो हम उसके अंदर एक्सपर्ट बन ही लेंगे। तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना, आप खुद ही मुझे बोलोगे कि बर्फ मजा आ गया। मैंने पुणे बेचा, मैं मुंबई पुणे, यार सेम स्टेट है ना यार, तो मैंने मुंबई में माल बेचा, पुणे माल बेचा। कितने का माल बेचा? 90,000 का। 90,000 का माल बेचा, उस पर टैक्स कितना लग गया सर? 90। पुणे, मुंबई से पुणे सर 2 टैक्स लगेंगे आपके, CGFT और SGFT। तो 2 आउटपुट CGFT और 2 आउटपुट FGFT। आउटपुट ही तो लगेगा भाई साहब, जब मैं बेचता हूं तो आउटपुट, सेम स्टेट में हो तो CGFT और FGFT। ओके, कितना लगेगा? 90,000 पे 6% निकालो, मेरे ख्याल से 5,400 होता है। 90,000 पे 6%, 5,400, 5,400, तो 5,400 हो जाएगा आपका। आपने क्या सामान क्रेडिट पे बेचा क्या? हाँ, तो डेटर अकाउंट। ये मेरी एंट्री हो गई है, बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। मतलब मेरी 5 एंट्री थी, मैंने पांचों की पांचों एंट्री कर ली। अब क्या हो गया? 31 अगस्त आया। 31 अगस्त को मुझे सेटलमेंट करना होता है, मतलब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स अगर मुझे पेमेंट करना है तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ CGFT SGFT हो तब तो आपको पता है कि आपको सेटलमेंट कैसे करोगे, बट जब क्वेश्चन में IGFT भी पिक्चर में आ जाएगा तब हम सेटलमेंट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसमें गवर्नमेंट ने एक अलग रूल्स बना रखे हैं। बहुत बच्चों को लगता है सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके समझाता हूं, जो मैंने बहुत रिसर्च करके मुझे लगता है कि ये मेरा एक सिंपल तरीका है। आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको लिखना है आउटपुट IGFT,
फिर आपको लिखना है इनपुट IGFT, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करना है आपको। फिर आपको लिखना है आउटपुट CGFT, पहले CGFT आएगा और फिर आउटपुट FGFT, फिर आएगा आपका इनपुट CGFT और आपका आएगा इनपुट FGFT। यही फॉर्मेट में आपको टेबल बनानी है। ओके, ध्यान रहेगा। चलो ध्यान। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास जो एंट्रीज है, मेरे पास कितनी एंट्री है, टोटल 5 एंट्री है। देखो अब इसमें क्या है, मुझे आउटपुट IGFT कितना टोटल है सब पूरे महीने के अंदर, पूरे अगस्त के अंदर मेरा कितना आउटपुट IGFT लगा। आउटपुट IGFT आउटपुट सर 3600, एक तो सर ये, एक ये और एक ये 2 ही लगे, और तो आउटपुट IGFT है नहीं। तो 3600 प्लस 1200 कितने होते हैं, 4800। तो टोटल 4800 मेरा आउटपुट IGFT है। आउटपुट IGFT कितना है, 3600 प्लस 1200, 4800। सिमिलरली इनपुट IGFT कितना है, सब 12000, और क्वेश्चन में कोई भी इनपुट IGFT नहीं है, तो सर क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे 12000। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके सर, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आउटपुट CGFT कितना है, आउटपुट CGFT ये रहा 5400 और 5400, 5400। ओके, उसके बाद इनपुट CGFT कितना है सर, 3000 और 3000, और कोई क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 3000 और 3000। बात समझ में आई नहीं आई? कितना सिंपल है, अभी तक तो सिंपल लग रहा है। आपको सिर्फ टेबल बनानी है। ओके, पहले आपने टोटल निकाल दिया, टोटल क्वेश्चन में आउटपुट IGFT कितना है सर, 2 थे, तो 1 और ये 2। फिर उसके बाद आपका ये वाला था, आपने ये डाल दिया। फिर उसके बाद ये और ये था, आपने ये डाल दिया, और ये डाल दिया। ओके, समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखो यहां पे गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है, गवर्नमेंट का रूल कहता है पहले आप IGFT को IGFT से एडजस्ट करोगे। जब क्वेश्चन में IGFT हो, CGFT हो, SGFT हो ना, तब पहला जो स्टेप होता है, मैं अब यहाँ पे आपको स्टेप लिखा देता हूं। फर्स्ट स्टेप ऐसे मैंने लिखा हुआ है, एडजस्ट IGFT, इनपुट IGFT विथ आउटपुट IGFT। मतलब पहले आप IGFT को एडजस्ट करो। सुनो, मुझे व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है मुझे गवर्नमेंट को 4800 पे करना है, 4800 पे करना है, और पहले से मैंने गवर्नमेंट को 12000 रुपए दिए हुए। अगर आपने कोई दुकान में पहले से जमा करा रखे हैं 12000 और अब आपको उस दुकान को 4800 पे करना है, तो क्या आप उसको बेवकूफ की तरह पे करके आओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे एडजस्ट करो। सेम ही तो है IGFT, मतलब मुझे गवर्नमेंट को 4800 देने हैं, 12000 पहले से जमा किए हुए, इनपुट का मतलब है पहले से जमा किए हुए हैं, तो इसका मतलब है पहले मैं इन दोनों को एडजस्ट करूंगा। और एडजस्ट कितना करूंगा, देने हैं 4800, जमा है गवर्नमेंट में 12000, तो 4800 एडजस्ट करोगे ना। आप कोई दुकान में 12000 रुपए आपके जमा है, आपने जमा करके आ गए, दुकान में आपने पहले से पैसे दिए हुए हैं, अब आपने 4800 एडजस्ट करना है, तो आप एडजस्ट 4800 ही करोगे ना, 4800 करोगे ना। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा, सब 12000 माइनस 4800, सब मेरे पास बच जाएगा 7200 इनपुट IGFT। सर कैसे, इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है? सर इनपुट ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट को जमा कराए थे 12000 में से मैंने 4800 एडजस्ट कर दिए। अब मेरे पास गवर्नमेंट के पास कितने जमा है, 7200। तो पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा, जो मैंने 4800 एडजस्ट किए ना उसकी एंट्री करूंगा। तो देखो उसकी एंट्री क्या होगी, मैं आपको वो बताऊंगा। देखो यहां पे मैं एंट्री बता रहा हूं, आप 31 अगस्त को एंट्री करोगे। देखो आप क्या कर रहे हो, आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर रहे हो। आप लायबिलिटी, जब मेरी लायबिलिटी कम होती है, मुझे गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं ना, मैं एडजस्ट कर रहा हूं ना, तो जब मेरी लायबिलिटी कम होती है तब मैं क्या करता हूं, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। तो मैं लायबिलिटी जब मेरी कम हो रही है, आउटपुट IGFT कितने से कम हो रहा है, 4800, और उसको मैं अपने जो मैंने एडवांस जमा करा रखा है तो IGFT से एडजस्ट करूंगा 4800। समझ में आया नहीं आया? तो पहले मैं इन दोनों को एडजस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास कितना जमा है,
इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास 7200 इनपुट आईजीएफटी है, 7200 इनपुट आईजीएफटी है। तो इसका मतलब है अब मेरे दो सिनेरियो होते हैं, या तो ये इससे ज्यादा होगा या ये इससे ज्यादा होगा। ये सिनेरियो नंबर 1 है जहां पे इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट के पास पहले ही मेरे 7200 इनपुट पड़ा हुआ है। ये तो मैं एडजस्टमेंट कर चुका हूं, 4800 की एंट्री कर चुका हूं। 4800 आउटपुट आईजीएफटी और इनपुट आईजीएफटी। भाई आउटपुट को डेबिट क्यों किया? लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, भाई लायबिलिटी पे करना है, उसको डेबिट कर रहा हूं, और इनपुट को मेरा एडवांस जो है, मेरा एसेट कम हो रहा है, अल्टीमेटली 4800 तो कम हो रहा है। तो अभी मेरे पास गवर्नमेंट में कितने जमा है? कितने जमा है गवर्नमेंट में ये बताओ? 7200 आईजीएफटी जमा है। ओके, यहां तक रुको। अच्छा, अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 5400। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5400। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से कितने जमा है? 3000। सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से कितने जमा है आपका? 3000। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो कैसे एडजस्ट करें, पहले इन दोनों को एडजस्ट करें या क्या करें, या इसको भी एडजस्ट करें। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर आपके पास इनपुट सिनेरियो नंबर 1, इफ मैं आपको बता रहा हूं सिनेरियो, अब यहां पे दो सिनेरियो हो गए। अगर आपका इनपुट आईजीएफटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएफटी, मैं ये वाला सिनेरियो बता रहा हूं, यहां पे इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है? ये जो इनपुट है सबसे पहले आपको आउटपुट सीजीएफटी से एडजस्ट करना है, उसके बाद एसजीएफटी से। मतलब सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 5400। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, 5400। और मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 5400। पर पहले से ही मैंने आईजीएफटी जमा किया हुआ है, 7200 पड़े हुए हैं। सर तो 12000 थे ना, 12 में फिर 4800 तो चले गए, खत्म हो गए, ये तो तुमने एडजस्ट कर दिए। अब मेरे पास जमा कितने हैं गवर्नमेंट के पास? जमा है 7200। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 7200 अगर आपके पास पहले से ही जमा है तो पहले आप इसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद इसको एडजस्ट करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सीजीएफटी, सेकंड प्रायोरिटी एसजीएफटी। तो 7200 को पहले आप सीजीएफटी से एडजस्ट कर लो, 5400, पहले इसको एडजस्ट कर लो, और जो बच गया 7200 माइनस 5400 कितना होता है? सर 1800। तो मतलब 7200 पहले आप इसमें से एडजस्ट कर लो 5400, और फिर 1800 इसमें से एडजस्ट कर लो। इसका मतलब है अब मेरे पास ये कितना बच गया? 5400 माइनस 1800, 3600। क्लियर है नहीं क्लियर है? 3600। मतलब गवर्नमेंट कह रहा है कि आपने पहले से जमा करा रखे इनपुट 7200, उसमें से पहले अगर पहले से जमा है आईजीएफटी तो वो आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के से एडजस्ट करो, पहले इन दोनों में एडजस्टमेंट नहीं करो, पहले यहां से एडजस्ट करो फिर यहां से एडजस्ट करो। ये नया रूल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। मतलब 7200 मैं पहले एडजस्टमेंट करूंगा सीजीएफटी से, फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा एसजीएफटी से। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? 31 अगस्त में एंट्री करूंगा। सुनो, जब मैं एडजस्टमेंट करता हूं तो उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रखना, इनपुट हमेशा डेबिट होता है ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? टू इनपुट आईजीएफटी कितना एडजस्ट कर रहा हूं? 7200। और कहां से एडजस्ट कर रहा हूं? सर एक तो आउटपुट सीजीएफटी एडजस्ट कर रहा हूं। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटपुट सीजीएफटी, और सर मेरा आउटपुट एसजीएफटी कितने पे एडजस्ट कर रहा हूं? सर मैं एडजस्ट कर रहा हूं, मैं यहां पे लिखा हुआ है 5400 मैंने आउटपुट सीजीएफटी एडजस्ट किया, और 1800 मैंने इसमें से एडजस्ट कर दिया। टोटल मेरे पास कितने थे? 7200 थे इनपुट पड़ा हुआ था 12000। ओके, अब इनपुट मतलब गवर्नमेंट में जमा है एसेट, अब मैं वो एडजस्ट कर रहा हूँ 7200। जब मेरा एसेट कम होता है तो वो मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है, आईजीएफ क्रेडिट। अब मुझे गवर्नमेंट को पे कितना करना था? भाई मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को 5400, उसने कहा यहाँ से एडजस्ट करो, फिर जो बच गया वो 1800। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये मेरी बैलेंसिंग है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजस्ट करेंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट का एडजस्ट करेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का,
फिर स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आपने यहां पे इसकी एंट्री भी कर ली, इसकी एंट्री भी आपने कर ली, आपने 4800 की एंट्री कर ली, हाँ सर कर ली, आपने इसकी एंट्री कर ली, आपने इसकी भी एंट्री कर ली, हाँ सर इसकी भी एंट्री कर ली और इसकी भी एंट्री कर ली। ओके, अब तो क्वेश्चन सिंपल है, अब तो हलवा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आउटपुट सीजीएफटी कितना है? 0। आउटपुट सीजीएफटी कितना है? अब तो ये तो 0 हो गया ना, इनपुट सीजीएफटी तो 0 हो गया, 0 हो गया। 7200 आपने यहां एडजस्ट कर लिया, यहां एडजस्ट कर दिया, अब तो इनपुट आईजीएफटी 0 हो गया। अब आपके पास आउटपुट सीजीएफटी कितना है? 0। आउटपुट एफजीएफटी कितना है? आपका 3600। आउटपुट इनपुट कितना है? एफजीएफटी 3000। इनपुट एफजीएफटी कितना है? 3000। मैंने आपको बता चुका हूं कभी भी सीजीएफटी एफजीएफटी से एडजस्ट नहीं होता, ये बात आप ना यहाँ पे ऊपर लिख दो। सीजीएफटी एचजीएफटी से कभी एडजस्ट नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट से कभी एडजस्ट नहीं होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैक्स कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से एडजस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पर 3600 है। तो आपको ये आउटपुट सीजीएफटी को इनपुट सीजीएफटी से एडजस्ट करना है। ओके, तो सुनो 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 सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो ये तो पिक्चर खत्म हो गई, ये तो आपको मैं पिक्चर खत्म हो गई, आउटपुट इनपुट आईजीएफटी खत्म। अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है 0 रुपए। एडजस्ट होने के बाद कितना देना है गवर्नमेंट को? कितना देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को? 0। और पहले से कितने जमा है? 3000 रुपए। पहले से 3000 जमा है, देना कितना है? देना कितना है? 5400। मतलब मुझे गवर्नमेंट को देना है 0, गवर्नमेंट को देना है 0 और पहले से जमा है 3000। सर रिफंड लो ना गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती। गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी का रिफंड नहीं देंगे, आप एसेट में दिखा दो। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट पता है ना, एसेट और लायबिलिटी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि मैं हूं बिजनेस, मुझे गवर्नमेंट को 5000, मुझे गवर्नमेंट को सीजीएफटी पे करना है 0, मात्र 0 पे करना है, मतलब पे करना ही नहीं है। और पहले से जमा है 3000, तो गवर्नमेंट ने कहा उसको एसेट में दिखाओ। तो भाई इनपुट मेरा एसेट में आएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा इनपुट सीजीएफटी आपका एसेट में आएगा। इसको आप एडजस्टमेंट एसजीएफटी से नहीं कर सकते। सिमिलरली मुझे इसका तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकता, तो ये वाला भी खत्म हुआ। अब स्टेट गवर्नमेंट को, मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे कितना करना है? 3600। कौन बच्चा बोला 5400? 5400 तो मुझे पे करना था, 1800 में एडजस्ट कर चुका हूं। तो अब मुझे पे कितना करना है? 3600 रुपए पे करना है, 3600 पे करना है। और पहले से कितना पे किया हुआ है? 3000। पहले से पे किया हुआ है 3000। तो सुनो, मुझे पे कितना करना है? 3600। तो एक एंट्री और करें क्या? एक एंट्री और करें, 31/8/22 को एंट्री एक और करूंगा। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 3000। कितना पे करना है? 3600 और पहले से 3000। तो इसका मतलब है मैं मुझे स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है 3600 और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पहले से 3000 रुपए दे चुका हूं। इसका मतलब है मैं 600 पेमेंट करूंगा। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है 3600, पहले से 3000 रुपए जमा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो 600 मुझे और पे करने पड़ेंगे। 3600 माइनस 3600, तो बस मैं यही तो एंट्री करनी है। हो गया। क्या एंट्री करूंगा मैं? मुझे कितना पे करना है? आउटपुट एफजीएफटी कितना पे करना है? 3600, जिसमें से मैंने पहले से ही गवर्नमेंट को पे किया हुआ है 3000 रुपए और बाकी का मैं गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा। ये लो भाई गवर्नमेंट आपका 600 रुपए का चेक, मात्र 600 पे करूंगा। क्यों सर इतना ट्रांजेक्शन 600 क्यों? क्योंकि ये मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो गवर्नमेंट को मैं पता कितना पे करूंगा? 3600 में से माइनस 3000 रुपए कर लूंगा, माइनस 3000 रुपए कर लूंगा। अल्टीमेटली मैं 600 रुपए गवर्नमेंट को पे करूंगा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया? अब हो गया खत्म क्वेश्चन। आपने क्या किया? पहले आप इन दोनों को एडजस्ट करोगे। इन दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास इनपुट बच गया या आउटपुट बच गया? सर इनपुट बच गया। तो 7200 को आप पहले एडजस्टमेंट करोगे सीजीएफटी से, फिर आप इसमें पहले
प्रायोरिटी CGFT फिर FGFT। तो 7200 को पहले आपने ये एडजस्टमेंट किया, 7200 का आपने एडजस्टमेंट किया CGFT से और FGFT से। अब आपके पास बच गया CGFT 0, बिकॉज ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया 5400 0। तो अब आपको ये गवर्नमेंट को कितना पे करना है 0, और आपके पास गवर्नमेंट ने कितने जमा है 3000। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इसका रिफंड नहीं मिलेगा, तो ये मैं अपना एसेट में दिखाऊंगा। फिर मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है 3600, पहले से कितना जमा है 3000, तो मेरे पास कितना रुपये पड़ा 600 रुपये। मेरे पास 600 रुपये मुझे गवर्नमेंट को पे करूंगा। और ध्यान रखो अब मेरे पास इनपुट FGFT 0 होगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने पूरा का पूरा FGFT 3600 पे करना था, 3000 पहले से जमा है, तो अब मेरे पास इनपुट FGFT कितना है 0 है। और ये मैं 3 एंट्री करूंगा, इनपुट FGFT 3600, जिसमें से मेरा इनपुट एडजस्टमेंट हो गया, बाकी का मैंने पे कर दिया। सर CGFT की एंट्री नहीं की, क्योंकि एंट्री इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो CGFT देना ही 0 था और पहले भी जमा 3000 है, तो इसलिए मैंने एसेट में दिखा दिया। कंफ्यूजन हुआ? चलो मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होगा, तो इस लेक्चर को आप वापस जरूर देखना, वापस रिपीट पे रिपीट देखो, आपको समझ में आएगा। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं, इससे आपको और क्लियर होगा। चलो ये सिनेरियो नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिनेरियो अगर क्वेश्चन आपने बनाया, ये सिनेरियो आया, आउटपुट IGFT, ये नया क्वेश्चन है और मैंने फाइनल फिगर बता दिया। अगर ये केस बनता है आपका, तो आप क्या करोगे? पहले आप इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करो। 3000 तो आपको एडजस्ट करोगे 1 मिनट, हाँ 3200 400 माइनस 14,000, 1 मिनट, आप एडजस्ट करोगे दिस को दिस एडजस्ट करोगे तो माइनस 14,400 करोगे तो कितना बन जाएगा सर? 1 मिनट, 32,400 माइनस 14,400 सर बच गया आपका 18,000। कितना बच गया? 18,000। ओके, तो अब इस केस में आप एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले आप आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट, आप जब भी IGFT आ जाए ना, पहले आउटपुट इनपुट को एडजस्ट कर लो। आप एंट्री करोगे आउटपुट IGFT अकाउंट डेबिट टू इनपुट। आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपको तो सिर्फ ये सोचना है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है 14,400, जिसमें से आपने गवर्नमेंट को पहले से 32,400 दिए हुए हैं, तो 14,400 ही एडजस्ट हो सकता है, 14,400 ही एडजस्ट हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि आपने गवर्नमेंट में जमा करा रखे 32,400, पर गवर्नमेंट को पहले आपको देना कितना 14,400, तो ये तो आप दोगे नहीं। अब कितना बच गया? अब ये कौन सा सिनेरियो है? ये सिनेरियो जब इनपुट आउटपुट से ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने कहा जब आपके पास पहले से ही इनपुट IGFT है, जब आपके पास पहले से ही गवर्नमेंट में जमा है इनपुट IGFT, तो पहले ये फिगर आप इससे एडजस्ट करोगे, फिर ये एडजस्ट करोगे। टोटल कितना है IGFT? कितना पड़ा है मेरे पास इनपुट IGFT? 18,000। तो पहले इसको एडजस्ट करो। ओहो, पूरा का पूरा यही एडजस्टमेंट हो गया। इसका मतलब है नेट कितना बचा? 3,000। टोटल IGFT कितना जमा है गवर्नमेंट के पास? 18,000। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास पहले से IGFT जमा है तो पहले आप आउटपुट CGFT से एडजस्ट कर लो। तो मैंने 18,000 जमा था, मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे 21,000, 18,000 एडजस्ट कर लिया, तो पहले मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा और एंट्री क्या करूंगा? एक एंट्री करूंगा मैं आउटपुट CGFT अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGFT अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGFT 18,000 में एडजस्ट कर लूंगा, 18,000 में एडजस्ट कर लूंगा। क्यों सर? अरे भाई इसमें से इसमें एडजस्ट करने में कितने बचे? 18,000। पूरा का पूरा 18,000 CGFT से खत्म हो गया, CGFT पे खत्म हो गया, CGFT पे खत्म हो गया। तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना था CGFT इतना, मैंने टोटल CGFT पे करना था 18,000, मैंने मेरे पास एडवांस जमा थे IGFT 18,000। तो अब मेरे पास IGFT कितना है? 0, माइनस 18,000 करूंगा तो 0 जमा है। अब मेरे पास CGFT कितना है नेट? सर 3,000। कितना है नेट CGFT? सर इसमें FGFT एडजस्ट नहीं किया, पैसा ही नहीं इतना। सुनो,
गवर्नमेंट को पे कितना करना है आईजीएफटी 32,400, 14,400 पहले से सॉरी पे कितना 14,400 पहले से 30,400 है, तो नेट कितना हो गया 18,000। तो इसकी एडजस्टमेंट कर लिया आपने 14,400 की, हाँ सर 14,400 की मैंने एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद 18,000 अभी इनपुट जमा है, मतलब इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, जमा है पहले, तो 18,000 पहले आप इससे एडजस्ट करोगे, फिर इससे, सिंस पूरा का पूरा पैसा यही यूज आ गया तो आपने एक एंट्री कर ली आउटपुट सीजीएफटी पूरा का पूरा 18,000 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया और इनपुट आईजीएफटी से एडजस्ट कर दिया। ओके, अब मेरे पास अब तो सिंपल सिनेरियो हो गया, सीजीएफटी और एफजीएफटी कभी भी आपस में एडजस्टमेंट नहीं होते, ये बात आप लिख के ले लो, यू कैन नेवर एडजस्ट सीजीएफटी विद द एफजीएफटी। ओके, अब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुनो अब तो आईजीएफटी पिक्चर में खत्म, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है 3,000, पहले से कितना पे किया हुआ है, पहले से कितना पे किया हुआ है 3,500। ओहो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 3,500, पहले से 3,500 पे किया हुआ है, इसका मतलब है 3,000 एडजस्ट करूंगा, बाकी 500 एसेट में दिखाऊंगा। आपने दुकान पे, अब ये देखो सेंट्रल और सेंट्रल को देखो, स्टेट को मत देखो, सेंट्रल स्टेट कभी एडजस्ट एक साथ नहीं होते। सेंट्रल को गवर्नमेंट को देना है मुझे 3,000 रुपये और मैंने पहली जमा कर 3,500, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इसको इससे एडजस्ट करो, इसको इससे एडजस्ट करो, तो भाई अब कितना है, मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है 3,000, तो गवर्नमेंट को मुझे पे करना है आउटपुट सीजीएफटी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये पे करना है। ओके, अब उसमें से आपके पास इनपुट यूज करो, इनपुट यूज करो 3,000 रुपये, आपने इनपुट सीजीएफटी यूज कर लिया, आपने इनपुट सीजीएफटी यूज कर दिया, बाकी कितना बच गया 500, वो आपको एसेट में दिखाना पड़ेगा, वो आपको बैलेंस शीट में एसेट में दिखाना पड़ेगा। सर क्यों, उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, नहीं, यू कैन नेवर एडजस्ट सीजीएफटी एंड एचजीएफटी, तो 500 रुपये, समझ में आया। गवर्नमेंट में जमा थे 3,500, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 3,000 एडजस्ट करूंगा, एडजस्टमेंट की मैं एंट्री पास करूंगा, बाकी 500 रुपए मैं अपने एसेट में दिखाऊंगा सीजीएफटी। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को पे करने 21,000, पहले से जमा है 3,500, पे करने 21,000, पहले से जमा है 3,500, तो गवर्नमेंट को पे करूंगा ना, मुझे पे करने 21,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पहले से 3,500 जमा है, तो एडजस्ट करूंगा ना, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मुझे कितना, देखो हमेशा ध्यान रखना आउटपुट हमेशा 0 हो जाना चाहिए, तो आउटपुट एसजीएफटी कितना पे करना है मुझे 21,000 पे करना है, 21,000 और मेरे पास इनपुट कितना है सर, इनपुट है एफजीएफटी है सर 3,500 ही है, हाँ, तो इसका मतलब है बाकी का मुझे अपने स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 21,000 माइनस 3,500 17,500, 17,500 मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 17,500। वापिस बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना था 3,000, पहले से जमा है 3,500, तो एडजस्टमेंट करूंगा 500 एसेट में दिखाऊंगा, एसेट में दिख दिया और मैंने एडजस्टमेंट कर दिया 3,000। सिमिलरली मेरा आउटपुट सीजीएफटी, मुझे एफजीएफटी पे करना 21,000 और मेरा एडजस्टमेंट कितना होगा 3,500 का, जमा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में 3,500 रुपये ही है। अरे यार, तो इसका मतलब है अगर 3,500 जमा है तो इसका मतलब बाकी का मुझे पे करना पड़ेगा, तो 21,000 से मैं डेबिट करूंगा और मैं एसडीएफ डेबिट करूंगा 3,500, बाकी का मैं बैंक को पे करूंगा 3,500। सिनेरियो समझ में आया, और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे को दो सिनेरियो होते हैं। लेट्स डील, अगर इनपुट आईजीएफटी आउटपुट आईजीएफटी से ज्यादा है तब आप क्या करोगे, पहले इनपुट आईजीएफटी को एडजस्ट करोगे आउटपुट सीजीएफटी से और उसके बाद आप बैलेंस सेट ऑफ करोगे इससे, पहले सीजीएफटी से फिर एफजीएफटी से। ओके, अगर फिर भी आईजीएफटी बच जाता है तब आप उसको एसेट में दिखाओगे। स्टेप 2, अगर बैलेंस लेफ्ट विद सीजीएफटी, आपको बता चुका हूं, सीजीएफटी को सीजीएफटी एडजस्ट करो, बैंक से पे करो, और एफजीएफटी को एफजीएफटी एडजस्ट करो। ये आपको नोट शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब सिनेरियो नंबर 2 करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सिनेरियो नंबर 2 समझना, ठीक है। लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आउटपुट आईजीएफटी इनपुट आईजीएफटी से ज्यादा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हमसे होता है या नहीं होता है। चलो, पास द एंट्री इन द अमित मिल
लिमिटेड जो मुंबई में है, एज्यूमिंग सीजीएफटी एंड एफजीएफटी 6% है। चलो मैं एंट्री तो पास कर लेता हूं। 1 अगस्त 22 को मैंने परचेज किया। ओके, जब मैं परचेज करता हूं तो ये तो आपको पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा। मैंने 1 लाख का सामान लिया, दिल्ली से लिया, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई का सामान मुंबई में मैं सामान दिल्ली से ले रहा हूं, तो मेरा आईजीएफटी लगेगा, आईजीएफटी लगेगा। डिफरेंट स्टेट हो गया ना, तो आईजीएफटी डेबिट कितना लगेगा? अरे भाई 1 लाख का सामान लिया ना, तो 1 लाख का जो सामान है उस पे 12% कितना लगेगा? 12% सर 12,000 रुपए, और मैंने पे कर दिया था, तो 1,12,000 रुपए। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। सिमिलरली 5 अगस्त को मैंने सामान बेचा। जब मैं सामान बेचता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? सर मैंने 1 लाख का सामान बेचा, तो मैंने एंट्री क्या की? 1 लाख की मैंने एंट्री कर ली। ओके, जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा आउटपुट लगता है सेम स्टेट में क्या? मुंबई का सामान चेन्नई में बेचा, अरे भैया तो आउटपुट आईजीएफटी लगेगा 12,000 रुपए। और डेबिट क्या करूंगा? ऑन क्रेडिट में मैंने बेचा, मैं पैसे नहीं लिए, तो डेटर अकाउंट डेबिट करूंगा 1,12,000 रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके चलो, उसके बाद 6 अगस्त को क्या हुआ? आपने सामान बेचा, जयपुर में बेचा 50,000 का। आपने सामान बेचा, जयपुर में बेचा 50,000 का। तो जब मैं जयपुर में बेचूंगा, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई का सामान जयपुर में, तो आईजीएफटी, तो आउटपुट आईजीएफटी कितना लिखा हुआ है? सर आउटपुट आईजीएफटी है आपका 50 का 12% बोले तो 6,000 रुपए, 6,000 रुपये, और मुझे पैसा नहीं मिला, तो डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 56,000 रुपये। क्लियर है? ओके, समझ में आया आपका? ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री करते हैं। 6 अगस्त की भी हो गई, 8 अगस्त की भी एंट्री हो गई। क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड फ्रॉम मुंबई। जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा, कितने का? सर 5 लाख का। कितने का करूंगा? 5 लाख का। ओके, 5 लाख में मुंबई से लिया, अरे भाई मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से सामान खरीदा हूं, तो मेरा लगेगा 2 टैक्स, सीजीएफटी एंड एफजीएफटी इनपुट लगेगा। जब मैं खरीदता हूं तो इनपुट सीजीएफटी और इनपुट एसजीएफटी 6%, सर 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, और मैंने पैसा पे कर दिया 5,60,000 रुपये। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद मैंने सामान बेचा पुणे में 4,80,000 का। ओके, कितने का सामान बेचा? 10 अगस्त को मैंने सामान बेचा पुणे में। चलो यार ये भी इसकी एंट्री कर लेते हैं। जब मैं सामान बेचता हूं तो 2 सेल्स करूंगा ना। हाँ, कितने का बेचा? 4,80,000 का। और जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरा आउटपुट लगेगा, आउटपुट सीजीएफटी। सर सीजीएफटी? अरे भाई पुणे और बॉम्बे एक, मुंबई एक ही तो स्टेट है महाराष्ट्र में। ओके हाँ सर मैं भूल गया। एफजीएफटी 4,80,000 का 6%, 28,800 और 28,800, तो 4,80,000 इंटू 1.12। तो सर मुझे पैसा आया नहीं, तो डेटर अकाउंट डेबिट करूंगा 537,600। यहां पे आपकी सारी एंट्री हो गई, नहीं हो गई? यस सर सारी एंट्री हो गई है, टॉप से लेके यहां तक सारी एंट्री कर ली। ओके, मैंने पहले परचेज किया, सेल किया, फिर परचेज सेल किया। अब मुझे 31 अगस्त को मुझे सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट के लिए मैं क्या बनाऊंगा? टेबल बनाऊंगा। तो देखो पहले आप, सबसे पहले तो आप है ना आंख बंद करके पहले आप ये लिख दो, आउटपुट आईजीएफटी। ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद जो सबसे इजी हो सकता है ना, मैंने वो बताया है। आउटपुट, फिर आप लिखो इनपुट आईजीएफटी, फिर आप लिखोगे आउटपुट सीजीएफटी, फिर आप लिखोगे आउटपुट एसजीएफटी, फिर आप लिखोगे इनपुट सीजीएफटी, फिर आप लिखोगे इनपुट
SGST, ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, अब आपको क्या करना है, आपको टोटल अमाउंट निकालना है 31 अगस्त को। चलो टोटल IGFT कितना है, टोटल IGFT कितना है सर, एक मिनट, आउटपुट और आउटपुट सर एक है, आपको दिख रहा है, बड़ा बड़ा कर लेता हूं, एक है 12,000 ये और एक है 6,000 ये, 12 प्लस 6 कितने होते हैं 18,000, तो टोटल है IGFT 18,000 रुपए आउटपुट। इनपुट IGFT कितना है सर, एक तो 12,000 ये और इनपुट कुछ है क्या, नहीं सर इनपुट नहीं है, तो सर टोटल है 12,000 रुपए। आउटपुट CGFT कितना है, आउटपुट CGFT सर दो ही है, ये 28,800 28,800 और इनपुट CGFT कितना है सर, ये 30,000 और 30,000। क्लियर है? अच्छा, अब हुआ क्या देखो, सुनो, गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले आप IGFT को, जब भी क्वेश्चन में IGFT हो ना, पहले IGFT को IGFT से एडजस्ट कर लो। ओके, गवर्नमेंट ने कहा पहले इसको एडजस्ट कर लो, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 18,000 और पहले से जमा है 12,000। आपने कोई दुकान वाले को पहले से ही 12,000 जमा करा चुके हो और उसको पे करना आपको 18,000, तो पहले 12,000 एडजस्ट करोगे या डायरेक्ट 18,000 पे करोगे, पहले 12,000 पे एडजस्ट करोगे। तो फर्स्ट एडजस्ट करोगे आप 18,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 6,000 और ये 6,000 को मैं बोलूंगा आउटपुट IGFT। सर आउटपुट IGFT क्यों बोलूंगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को पे करने 18,000, लेना 6,000, पे करना 18,000, लेना 12,000 है, तो अल्टीमेटली मुझे 6,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं ना, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 18,000, पहले से जमा है 12,000, तो अल्टीमेटली नेट कितना पे करना है मुझे, फिर नेट पे करना है 6,000। तो पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा, एडजस्टमेंट की एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, इसकी एंट्री करूंगा, और वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी मेरी, कहां गया, हाँ मेरी एंट्री होगी, कब एंट्री करूंगा मैं, डेट क्या है सर 31 अगस्त को मैं एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा आउटपुट IGFT डेबिट टू इनपुट IGFT। कितना मैं एडजस्ट कर रहा हूं सर, मैं एडजस्ट कर रहा हूं 12,000 रुपए, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 18,000 रुपए, पर 12,000 तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एडजस्ट कर रहा हूं और ये मैंने एंट्री कर ली है। मतलब मुझे गवर्नमेंट को पे करने 18,000, 12,000 पहले से जमा है, तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी 12,000 से, तो वो मैंने कम कर दी। अब गवर्नमेंट ने कहा रुको 6,000 रुपए पे मत करो। सुनो, मुझे गवर्नमेंट को पे कितना करना है सर, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 18,000, पहले से कितना जमा है IGFT 12,000, 18 माइनस 12, ओहो 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए मेरा क्या है, आउटपुट अभी भी गवर्नमेंट को देना है। ओके, तो सर हिसाब से तो मुझे गवर्नमेंट को भी पे कर देना चाहिए था, पर हिसाब से तो मुझे पे कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को तो 6,000 रुपये पे करने हैं, जब पेमेंट तो मैं पहले ही कर लेता हूं, पर मैं पेमेंट नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा रुको पेमेंट मत करो, और ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। मैंने अभी तक आपको जो 2 क्वेश्चन कराया था ना, उसमें पता क्या कराया था कि जहां पे इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, जहां पे इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, यहां पे तो आउटपुट इनपुट से ज्यादा है। ये हो गया सिनेरियो नंबर 2, जहां पे आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, मतलब मुझे नेट गवर्नमेंट को पे करना है कितना, 6,000। जब मुझे गवर्नमेंट को 6,000 पे करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा रुको अभी पेमेंट मत करो, पहले आप नेट पेमेंट निकाल दो। तो अभी आप इसका पेमेंट नहीं करोगे, आपने इसकी एंट्री तो कर ली है, ओके पेमेंट नहीं करोगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करना बाकी है, मुझे IGFT पे करना है। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका आउटपुट IGFT से ज्यादा है, आउटपुट IGFT इनपुट IGFT से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पहले इनको और इनको एडजस्ट कर लो, CGFT को CGFT को, FGFT को FGFT से एडजस्ट कर लो। चलो अब पहले CGFT को CGFT से एडजस्ट करो। गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जब आपका एडजस्टमेंट करने के बाद
आउटपुट बच जाता है, आउटपुट बच जाता है तो गवर्नमेंट को पे मत करो। गवर्नमेंट ने कहा पहले आप ये निकालो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कितना करना है और आपको ये स्टेट गवर्नमेंट कितना पे करना है। तो सुनो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 28,800, हाँ, और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने पहले से जमा किए हुए 30,000, इसका मतलब है 28,800 एडजस्ट करूंगा, हाँ करूंगा। तो यहाँ पे 28,800 एडजस्ट करूंगा और 28,800 सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट होगा, सीजीएफटी से एडजस्ट होगा। तो देखो मैंने इसको एडजस्टमेंट किया इससे, तो कितना हो जाएगा 28,800 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, कितना बच गया 1200 बच गया। तो पहले मैं इसको एडजस्टमेंट कर लूं, सीजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट कर लूं, हाँ सीजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट करता हूं। तो पहले मैं एंट्री करूंगा आउटपुट सीजीएफटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएफटी। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 28,800, पहले से जमा है 30,000, तो 28,800 की तो मेरा लाइबिलिटी खत्म हो गई, 28,800 की तो लाइबिलिटी खत्म हो गई। अभी भी 1200 रुपए मेरे पास इनपुट सीजीएफटी बचे हैं, कोई नहीं। फिर स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है 28,800 और मैंने पहले से पे किए हुए 30,000, तो मैं उसको पेमेंट करूंगा, जीरो पेमेंट करूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 28,800 एडजस्ट करूंगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 28,800 करूंगा तो ये 1200 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा 31 को आउटपुट एफजीएफटी को एडजस्ट करूंगा इनपुट एफजीएफटी से एडजस्ट करूंगा 28,800 से 28,800 से। समझ में आया? गवर्नमेंट बोलता है कि जब आपके पास अल्टीमेटली ये इनपुट, आपके पास इनपुट तो ज़्यादा है नहीं, आउटपुट आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कितना पे करना है आपको? पे करना है 6,000 रुपये पे करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कभी पे मत करो। अभी तक जो मैंने सिनेरियो कराया था ना, उस वहाँ पे इनपुट पे कराया था, पर अभी यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा आ रहा है। जब इनपुट ज़्यादा आएगा तो पहले मैं इस पे एडजस्ट करूँगा। जब आउटपुट आता है ना ज़्यादा, इसका मतलब गवर्नमेंट को पे करना है 6,000 रुपये, तो गवर्नमेंट ने कहा अभी पे मत करो, पहले इनका दिखा लो पेमेंट कितना है। तो आउटपुट सीजीएफटी को इनपुट सीजीएफटी से एडजस्ट करूँगा, इसको इससे एडजस्ट कर दो, कितना बच गया 1200 बच गया। ये एडजस्ट कर लिया, एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली। मुझे गवर्नमेंट को पे करना था 28,800, पहले से जमा थे 30,000, तो 28,800 एडजस्ट कर लिए, 1200 अभी भी बचे हुए हैं, 1200 अभी भी बचे हुए हैं। अब सुनो, ये दोनों एडजस्टमेंट कर दिया, अब हुआ क्या सुनो, सोचो, मैं हूँ बिजनेसमैन, मुझे आईजीएफटी पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है 6,000, और पहले से ही मैं 1200 रुपये मेरे पास इनपुट सीजीएफटी पड़ा है और अभी भी इनपुट एफजीएफटी कितना पड़ा है 1200। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको ये पेमेंट करना है 6,000, तो इसमें से आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। इनपुट का मतलब है मैंने पहले से ही गवर्नमेंट में जमा किए हुए हैं, हाँ। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो एडजस्टमेंट है, आपने सोचो मैं हूँ बिजनेस, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं 6,000 रुपये। कितने पे करने हैं? 6,000 रुपये आईजीएफटी, और मुझे दो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से 1200 रुपये इनपुट पहले से ही जमा है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद 1200 जमा है, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको इससे एडजस्ट करो, बाकी का पेमेंट करो। चलो भाई ठीक है, तो इसका मतलब है मैं क्या एंट्री करूंगा, सुनो, मुझे कितना पे करना है, आउटपुट आईजीएफटी। सब मुझे पे करना है आउटपुट आईजीएफटी अकाउंट, मुझे पे करना है 6,000 रुपये डेबिट। उसमें से 1200 तो ये मैं एडजस्ट करूंगा, 1200 ये एडजस्ट करूंगा, और 1200 ये एडजस्ट करूंगा। ओके, वो बोलता है आप जो आपका इनपुट सीजीएफटी बच गया 1200 वो एडजस्ट करो, और जो आपका इनपुट एफजीएफटी बच गया वो एडजस्ट करो, और बाकी का गवर्नमेंट को पे कर लो। समझे नहीं समझे? कंफ्यूजन हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि है ही थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक। पर सुनो, समझो, वापस समझो, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 6,000 रुपये। कितना पे करना है? 6,000 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा रुको, पेमेंट मत करो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट करो, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करो। इन दोनों की मैंने एंट्री कर चुका हूँ और इन दोनों की एंट्री कर ली। फिर गवर्नमेंट ने कहा रुको, एक और चीज़ करो, अब मुझे ये मेरे पास
टैक्स अभी भी बचा है, गवर्नमेंट के पास जमा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1200 के पास, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको अब इससे एडजस्ट कर लो, तो 1200 और 1200 इससे एडजस्ट कर दिया, तो 1200 एडजस्ट कर लिया, मुझे गवर्नमेंट को देने 6000, पहले से जमा है 1200, बाकी का मैं पेमेंट कर दूंगा। 6000 रुपये माइनस 1200 फिर 3600 का मैं गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा, 3600 का मैं गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा। मेरा खत्म। क्यों फर्क है, कैसे खत्म? 6000 में से 1200 गया ये, 1200 गया ये, और 3600 मैं पे कर दूंगा, 3600 मैं पे कर दूंगा। कितना सिंपल है सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है जहां पे आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, तो आपने आउटपुट एडजस्ट कर दिया। 6000 गवर्नमेंट को पे करना, गवर्नमेंट का पे मत करो, छोड़ो, अभी रुको, पहले इसको इससे एडजस्ट करो, इसको कभी एडजस्ट नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री गवर्नमेंट एडजस्ट नहीं होता, इसको इससे एडजस्ट कर दिया तो भी 1200 बचा है, इसको इससे एडजस्ट कर तो भी 1200 बचा है, गवर्नमेंट ने कहा पहले इसको एडजस्ट कर लो, तो 6000 को मैंने इससे एडजस्ट कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट को पे करो। तो देखो मैंने आउटपुट सीजीएसटी मुझे जो गवर्नमेंट को देना है 6000 रुपये, मुझे पहले से जमा है 1200, बाकी का मैं चेक दे दूंगा। ओके, चलो एक काम करता हूँ, एक और आपको सिनेरियो कराता हूँ और देखता हूँ अब आपसे होता है क्या। देखो यही वाला सिनेरियो है, ये 2 आपको सिनेरियो और कराऊंगा। सुनो, यहां पे आउटपुट आईजीएफटी कितना है, सपोज करो सिनेरियो ये बना हुआ है, आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया, ये बना हुआ है, आउटपुट आईजीएफटी और इनपुट आईजीएफटी कितना है, तो 54, ये तो आपका हो जाएगा, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं, नहीं सॉरी रेड कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या गया, हाँ, ये मैंने कर दिया माइनस 18,000 रुपये, ये तो हो गया 0, और ये बच गया आउटपुट सीजीएसटी कितना बच गया, 54,000 माइनस 18,000 रुपये, 36,000 रुपीज बच गया। आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 54,000, पहले से जमा है 18,000, तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगा आउटपुट आईजीएफटी टू इनपुट आईजीएफटी, कितने का एडजस्ट करूंगा, 18,000, मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे 54,000, उसमें से 18,000 पहले से जमा है, तो अभी भी मुझे गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं, 36,000 रुपये पे करने हैं। सुनो, पे करना है 36,000, रुको, अभी गवर्नमेंट ने कहा चेक मत दो, अभी रुको, गवर्नमेंट ने कहा पहले इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं, 7,400, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने जमा है, 6,600, तो माइनस 6,600, दोनों से कम कौन सा है, माइनस 6,600, तो अब ये कितना बच गया, 900 रुपये, 900 बच गया, ये कितना बच गया, 900 बच गया, ये कितना बच गया, 0। पहले गवर्नमेंट ने कहा जब आपको कुछ गवर्नमेंट को पे करना होता है आईजीएफटी, तो रुको, इतनी जल्दी मत करो पेमेंट की, पहले आपने एडजस्टमेंट कर दिया, आपने अरे कहाँ गया, पहले आपने एडजस्टमेंट कर दिया 18,000, आपने 18,000 एडजस्टमेंट कर दिया, अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, आउटपुट ज्यादा है या इनपुट ज्यादा है, सर आउटपुट, ये पे करना है, दिस इज आउटपुट, ये मेरा आउटपुट आईजीएफटी है, तो गवर्नमेंट ने कहा अभी पे मत करो, आउटपुट का अंदर पे करना है, गवर्नमेंट ने कहा पहले ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 7,500, पहले से जमा है 6,600, तो मैं पहले 6,600 की एडजस्टमेंट की एंट्री करूंगा। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, आउटपुट सीजीएफटी टू इनपुट सीजीएफटी, कितना करूंगा, 900 रुपये, सुनो 900 रुपये, सॉरी 900 नहीं, 6,600, 6,600। अब सुनो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ, फिर मैं इसको, अरे यार 18,000, मैं इसको सॉरी, हाँ, 6,600 एडजस्ट कर दिया। अच्छा, अभी 900 पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट करूंगा ना, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता, ये भी तो मुझे पेमेंट करना है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का इससे एडजस्ट करो, स्टेट गवर्नमेंट का माइनस 6,600, तो ये 0 हो जाएगा, ये 900 बन जाएगा। चलो एक और एंट्री करो, सर आउटपुट एसजीएफटी डेबिट 6,600, और उसको मैं एडजस्ट करूंगा, मैंने पहले से ही जमा किए हुए हैं आउटपुट
SGST अकाउंट 6,600। ओके, अब मुझे सुनो, गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है, नेट कितना पे करना है, मुझे 3 चीजें पे करनी है। मुझे गवर्नमेंट को IGFT पे करना है 36,000, मुझे गवर्नमेंट को CGFT भी पे करना है, मुझे गवर्नमेंट को SGFT पे करना है, तो तीनों को पे करूंगा। एडजस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं होता। अरे भाई, एडजस्टमेंट कब होता है, जब एडजस्टमेंट कब होता है, एडजस्टमेंट जब होता है जब मुझे कोई इनपुट और आउटपुट हो। यहां पे तो मैंने इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट कर दिया, आउटपुट ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट को पे करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एडजस्ट करने के बाद मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट के एडजस्टमेंट करने के बाद भी गवर्नमेंट को पे करना है, तो पे कर दो ना। जब मुझे पेमेंट करना ही है तो मुझे तीनों का पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब इनपुट बचा ही नहीं, देयर इज नो इनपुट, तो अब मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा आउटपुट IGFT अकाउंट डेबिट। मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 36,000 रुपये, 36,000 रुपये पे करना है। सिमिलरली मुझे पे करना है CGFT पे करना है, कितना पे करना है, 900 रुपये। सिमिलरली मुझे SGFT पे करना है 900 रुपये, और मैं टू बैंक कर लूंगा, मैं पेमेंट करूंगा 37,800 का, गवर्नमेंट को चेक दे दूंगा। वापिस समझ में आया, मुझे पेमेंट कितना करना है गवर्नमेंट को, 54,000, लेना कितना है 18,000। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करना है 36,000। गवर्नमेंट ने कहा रुको, अभी पेमेंट मत करो। सिमिलरली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजस्ट करने के बाद मुझे 900 रुपये पेमेंट करना है, तो मुझे 900 रुपये का पेमेंट करना है। सिमिलरली ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, कहाँ गया यार, हाँ ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, हाँ ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया 6,600 दोनों का एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद भी मुझे नेट CGFT और नेट SGFT पे करना है 900, तो ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, ये भी पे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने गवर्नमेंट को चेक दिया था 37,800 का। क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके समझ में आ गया। चलो एक और करें जिसमें अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। सुनो, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। गवर्नमेंट को पे कितना करना है, 54,000, पहले से जमा कितने हैं 18,000, तो -18,000 करो, -18,000 करो, नेट कितना बच गया सर, नेट बच गया 36,000। तो पहले मैं एंट्री करूंगा आउटपुट IGFT अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGFT, कितना 18,000 रुपये। ये तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा रुको पेमेंट मत करो, गवर्नमेंट ने कहा रुको पेमेंट मत करो, रुको अभी पेमेंट मत करो, रुको। अब इसको इससे एडजस्ट करो, इसको इससे एडजस्ट करो। चलो आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट करें क्या, हाँ करते हैं ना। तो 7,500 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं, 50,000 पहले से ही जमा है, तो 7,500 तो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे 7,500 माइनस हो जाएंगे, तो 42,500 बचेगा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करूंगा, तो 42,500 हो जाएगा। पहले हम इसकी एंट्री कर लें, एडजस्टमेंट की एंट्री कर लें। चलो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं 7,500, मेरे पास पहले से 50,000 जमा थे, तो मैं एंट्री करूंगा 7,500 तो एडजस्ट करूंगा। सिमिलरली मुझे स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं 7,500, और मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास और मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से ही 50,000 जमा है। अब अल्टीमेटली कितने जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 42,500 और 42,500। अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो। अब मुझे बताओ, आप पॉज करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा, मैं देखना चाहता हूं आपको आंसर आता है क्या। सुनो, मुझे गवर्नमेंट को IGFT कितना पे करना है 18,000 के एडजस्टमेंट के बाद। पहले मैंने 18,000 एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद मुझे इसको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, पेबल है ना भाई, हाँ आउटपुट है, ओके। अब ये तो जीरो हो गया, ये तो पिक्चर से गया। अब मुझे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पे करना है, कुछ पे नहीं करना। स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है, कुछ पे नहीं करना, जीरो पे करना है। अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट कितना पड़ा, इनपुट मतलब कितना लेना है, इतना लेना है। गवर्नमेंट ने कहा जब आपको कुछ पे करना होता है तो आप इसको एडजस्टमेंट इनपुट से कर सकते हो। पिछले वाले केस के अंदर इनपुट था ही नहीं, इधर देखो इनपुट आ गया, तो
अब मैं क्या करूंगा, मुझे पे कितना करना है, 36,000। तो गवर्नमेंट ने कहा पहली जो प्रायोरिटी है आप आउटपुट IGST 36,000 है, उसको आप एडजस्टमेंट कर दोगे इनपुट, पहली जो प्रायोरिटी है वो आप इनपुट CGFT से करोगे और बट ऑब्वियस 36,000 से करोगे। आपको गवर्नमेंट को पे करना है 36,000 और पहले से ही पेमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का 42,500। तो अब आप गवर्नमेंट को पे कुछ नहीं करोगे। इसका मतलब है इसको मैंने इससे एडजस्टमेंट कर दिया। अब कितना बचा फॉर 42,500 माइनस 36,000 रुपये, 6,500 और ये कितना बचा 42,500। और जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी तो मेरा इनपुट CGFT आएगा और इनपुट FGFT आएगा। इनपुट CGFT कितना आएगा, 6,500 और इनपुट FGFT कितना आएगा सर 42,500। क्यों सर, ये वापस नहीं, इनपुट कभी भी वापस नहीं मिलेगा, एडजस्ट होगा। इधर सिचुएशन क्या थी, मुझे गवर्नमेंट को पे करना था, क्या पे करना था 35,000। गवर्नमेंट ने कहा रुको पहले इसको एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट करने के बाद अरे बाप रे इनपुट अभी भी पड़ा है, गवर्नमेंट ने कहा 42,500 पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको जो आपको पे करना है इसको पहले इससे एडजस्ट करो फिर इससे एडजस्ट करो। तो मैंने इसी में पूरा एडजस्टमेंट हो गया, अब ये तो जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने एक एंट्री पास की, इनपुट आउटपुट FGFT को इनपुट FGFT पे एडजस्ट, सॉरी इसको मैंने 36 पे एडजस्ट कर दिया और उसके बाद बच गया मेरे पास 6,500 रुपये CGFT। तो मैंने यहाँ पे CGFT में 6,400 रुपये बच गया और यहाँ पे 42,500 मेरा SGFT बच गया। बात समझ में आई नहीं आई आपको? तो यहाँ पे आपको मैंने अब क्या बता दिया कि IGFT को CGFT HGFT कैसे एडजस्ट करेंगे। तो वापिस फटाफट मैं रीकैप कराता हूँ। देखो जब मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सुनो ये मैंने अपने नोट्स आपसे शेयर भी करूंगा। सबसे पहले दो सिनेरियो होंगे, अगर इनपुट IGFT पे ज्यादा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनपुट IGFT को आउटपुट एडजस्ट करोगे। इनपुट अगर ज्यादा आ रहा है तो पहले इनपुट को आउटपुट CGFT पे एडजस्ट करोगे फिर आउटपुट FGFT से। ये मैंने सब लिखा हुआ है और मैं आपको समझा भी चुका हूं, आपको समझ में आ भी जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया भी था। अगर ये ज्यादा आ रहा है, अगर इनपुट ज्यादा आ रहा है 12,000 रुपये, देखो इनपुट ज्यादा आ रहा है तो पहले ये एडजस्टमेंट आउटपुट से करोगे फिर आउटपुट से करोगे, उसके बाद जो बच जाएगा फिर इन दोनों में एडजस्टमेंट करोगे। और अगर आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो पहले आप आउटपुट CGFT को इनपुट CGFT एडजस्ट करोगे। मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर पर वापस देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। जो मुझे चीज गवर्नमेंट को पे करनी है और पहले से ही जमा है, क्यों ना मैं इन दोनों को एडजस्ट करूंगा। पर वो एडजस्टमेंट कैसे होगा वो हम सिस्टम देखना है। पहले IGFT से एडजस्ट होगा। अगर IGFT पहले से ही हमारे पास इनपुट IGFT ज़्यादा है तो वो मैं आउटपुट से एडजस्ट करूंगा पहले और फिर मैं CGFT से एडजस्ट करूंगा। पर अगर मुझे गवर्नमेंट को पे करना है तो पहले मैं ये निकालूंगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है और उसके बाद मैं नेट अमाउंट में निकालूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके समझ में आया? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो GFT का जो चैप्टर है ना वो मैंने खत्म कर लिया। यस 100%। अभी आप अगर आप ये लेक्चर वापस देखोगे ना, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इसके अंदर चैंपियन बन चुके हो सेट ऑफ के अंदर। एंड यस यहाँ पे GFT चैप्टर खत्म हो गया। यस अब आपको यहाँ पे मैंने पूरा GFT चैप्टर आपको जो 7 पार्ट में मैंने आपको कराया, सातों के सातों पार्ट। पहले आपको मैंने बताया कि भैया GFT होता क्या है, फिर इनपुट GFT क्या होता है, आउटपुट GFT क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, परचेज सेल्स क्या होती है, इन सब का लेक्चर्स का मैंने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। फिर सेट ऑफ भी है, सेट ऑफ कैसे होगा ये मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको पूरा बता दिया। तो प्लीज ये पूरा का पूरा लेक्चर देखना, लिंक भी नीचे दिया हुआ है, सीरीज भी है, पूरा लिंक नीचे देखना। एंड होपफुली आप GFT में एक्सपर्ट बन गए हो। एंड यस अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज लाइक जरूर करना है, यस सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज मैं आपका पूरा जो 11th का कोर्स कवर करने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर। अगर आप मुझे सपोर्ट करो तो
तो यस, डू सपोर्ट मी इन माई जर्नी टू बिकम अ यूट्यूब टीचर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज जरूर मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड यस लाइक जरूर करो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, फॉर दैट यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। एंड यस, मेरी ये जो ऐप है क्या कहते हैं अकाउंट फंडा ऐप है, वो प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। हज़ारों लोगों ने डाउनलोड की हुई है, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स में 100% मार्क्स है, तो आप डाउनलोड जरूर कर देना, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर देना, नीचे लिंक दिया हुआ है। यस, टेलीग्राम चैनल का भी नीचे लिंक दिया हुआ है। एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलो, होपफुली आपको ये जीएफटी चैप्टर अच्छा लगा हो तो अपने प्लीज फ्रेंड्स को जरूर बताना, नीचे कमेंट जरूर करना आपको ये पूरी जो सीरीज है, जो मैंने आपको पूरा जो जीएफटी चैप्टर बताया, वो आपको कैसा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।